एक भक्त अपने भगवान के बारे में लिख रहा है, अपने गुरु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में। वो कह रहा है कि गुरु क्या होता है, गुरु की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, गुरु कितना गहरा होता है। तो उसने अपने शब्दों में गुरु का परिचय दिया है। आप ध्यान से सुने क्या कहते हैं गुरुवर को। सब धरती कागज करूं, बहुत गौर से सुनिए शब्दों को, क्या कहता है गुरु के बारे में। सब धरती कागज करूं और कलम करूं स्पष्ट हो गया ना स्पष्ट क्या कह रहा है शिष्य। पूरी धरती के ऊपर में गुरु का गान करूं लिखूं तो धरती छोटी पड़ जाए। और कलम 1-2 रुपए वाली इंक नहीं, 1-2 रुपए वाली कलम नहीं, पूरे वन को, पूरे जंगल को काट करके और गुरु के गुणों को लिखूं तो पूरा जंगल समाप्त हो सकता है। पूरे वृक्ष कट करके उनकी कलम बना बना करके लिखूं तो कलम घिस सकती है, पेड़ घिस सकते हैं, लेकिन गुरु के गुण को नहीं लिख सकता। और इंक स्याही 1, 2, 3, 4 समुद्र नहीं, 7 समुद्र। और उसी इंक से गुरु के गुणों को लिखूं तो भी स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरु को गुण को लिख नहीं सकता। बताइए इतने बड़े गुरु होते हैं। गुरु क्या है? सागर है। गुरु क्या है? समुद्र है। इसीलिए तो पंजाब और हरियाणा में हमारे भाई बहन कहते भी हैं क्या, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू गुरुवर तेरे कौन कौन गुण गाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। मैं तो गाइए कौन कौन गुण गाऊं गुरुवर तेरे कौन कौन गुण गाऊं। गुरु में कितने देवी देवता समाये हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु कौन कौन
कह रहा है भक्त अपने शब्दों में, शिव जैसे प्रिय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जैसे प्रिय और गणमानी, पुरुष रूपी मां कल्याणी। शिव जैसे शिव विनाश शिव विनाश युग गुरुवर से कह रहा है भक्त, हे गुरुदेव जीव तुम्हारे स्वयंसेवक बहनों से विशेष करके प्रार्थना, आप लोग बैठ जाएं। भाई साहब थोड़ी देर के लिए ध्यान कराएंगे, चलना फिरना ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ है वहीं बैठे, बिल्कुल चल फिर करना बंद कर दें 1 मिनट के लिए। ये हमारे साधकों का मन लगने दें। इस समय ये महत्वपूर्ण है और भगवान महत्वपूर्ण है। भाई साहब उनका कनेक्शन कर रहे हैं। सब लोग इधर ध्यान रखें, बीच में कोई भी शोरगुल न करे। 5 मिनट का ध्यान। सभी परिजन, साधक, स्नेही स्वजन शांत चित्त होकर के मेरुदंड सीधा बाहर आते हुए अनुभव करें। गहरी लंबी सांस धीरे धीरे अंदर लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर कीजिए। शुद्ध दिव्य प्राण तत्व हमारे अंदर समाहित हो रहा है। रोम रोम से, नस नस में
प्रत्येक रक्त कण में वह शुद्ध दिव्य प्राण तत्व प्रवाहित हो रहा है। मन मस्तिष्क शांत एकाग्र, मन मस्तिष्क शांत एकाग्र। 3 बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे हमारे साथ स्वर मिलाते हुए। ओंकार स्वरूप परमात्मा जो अनहद नाद के रूप में हर क्षण गुंजायमान हो रहा है, दसों दिशाओं में, अनंत अंतरिक्ष में ये अनहद नाद सुनाई पड़ रहा है। अंदर बाहर सब तरफ परमात्मा का जो मूल वैदिक नाम है ओंकार स्वरूप परमात्मा ओम, उसी से एकाकार होना है। हम यहाँ से बोलेंगे, आप भी साथ साथ बोलेंगे 3 बार। इसी नाद से, स्वर से हम एकाकार होंगे। यही कामना और भावना करें, हम सब परमात्मा के राजकुमार हैं, परमात्मा के ही बेटे और बेटियां हैं, उन्हीं के अंशधर हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जब तक उनको प्राप्त नहीं करते हैं, जीवात्मा को शांति नहीं मिलती है। लोभ मोह और अहंकार की जंजीर को ढीला करना है। लोभ मोह अहंकार की जंजीर को तोड़ना है और उस परम पिता परमेश्वर के गोद में बैठना है। बार बार मन को समझाइए, ये दुनिया तो एक खेल है, हमें एक अच्छा कलाकार के भांति अभिनय करना है, हंसता हंसाता जीवन जीना है, व्यस्त और मस्त रहना है। सब बोलिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। अज्ञान के अंधकार के बेड़ी को तोड़ना है और ज्ञान के प्रकाश से जीवन पथ को आलोकित करना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय। सभी लोग बोले, असतो मा सद्गमय। असत्य से सत्य की मार्ग पे चलना है। सत्य ही नारायण है, सत्य को ही नारायण कहा गया है। सत्यमेव जयते हमारा नारा है। सत्य में ही 1000 हाथी का बल होता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।
हमें सत्य को वरण करना है, सत्य के पथ पे चलना है। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। जीवन नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। हमें अमरत्व के पथ पे चलना है और अमरत्व शरीर से नहीं आत्मा के शुद्धि से मिलता है। हमारे भले बुरे कर्म ही हमें अमर बना देते हैं। भगवान राम भी आज हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में स्थापित हैं, अमर हो गए। रावण भी अमर है लेकिन उसका कुछ अलग रोल है। तो हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर चलना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, असत्य से सत्य की ओर जाना है। यही भाव संकल्प सदैव बना रहे। कर्म करना है, ये फल की इच्छा उस पे छोड़ देना है जो देने वाले हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान। पुनः 3 बार ओम का उच्चारण सभी करेंगे। हथेलियों को रगड़िए, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए, गरम कर लीजिए हाथ को और गरम हाथ के हथेलियों को दोनों आँखों के ऊपर रखिए। आँख के पलकों का हल्का हल्का मालिश कीजिए, अपने मुखमंडल पे, सिर पे, चेहरे पे अच्छा से मालिश कर लीजिए। पुनः हाथ को रगड़िए, दोनों हथेलियों के मध्य में आँख 3 बार खोलिए और बंद कीजिए। हथेलियों के अंदर अंधेरे में 2-3 बार आँख खोलिए और बंद कीजिए। धीरे धीरे नेत्र खोलिए और धीरे धीरे सहजता से हाथ सामने से हटा लीजिए। गुरु सत्ता को, गुरु चेतना को, उस परम सत्ता को मस्तक झुका के प्रणाम कीजिए। ओम नमो स्वयंभुवाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय काष्ठते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरु पारस सम होत है, उपमा समुचित नाही। आप रूप कर दे गुरु, यह गुण पारस नाही। कवि कई तरह के शब्द ढूंढ लिए, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला कि गुरु की उपमा किससे करूं, तुलना किससे करूं।
पारस के बारे में सुना करते, पारस ऐसा होता है सबको सोना बना देता है। तो सोचा पारस से तुलना करूं, गुरु पारस के समान होते हैं, लोहा को भी सोना बना देता है। गुरु ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब गुरु के गुणगान को अनुभव किया, कहा कि ये उचित नहीं है। सोना तो पारस तो लोहा को सोना ही केवल बनाता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को अपने से भी ऊंचा उछाल देता है। यदि स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को हम लोग नहीं जानते। वो बहुत ऊंचे नहीं बने, लेकिन अपने शिष्य को इतना ऊंचा उछाल दिए कि विश्व के मंच पे गुलाम राष्ट्र का एक बालक पहले संबोधन में ही मंत्र मुग्ध कर दिया। सारे दुनिया के लोग मंत्र मुग्ध हो गए। ये किस संस्कृति का दूत है जिसकी वाणी में इतना दम है, जो इतना विशाल हृदय रखता है, जिसको हम महीनों खाने को नहीं दिए, न मानो किस तरह के कष्ट भरा जीवन जिया होगा। ये कितने दिनों तक वो रेल के किनारे कहीं डिब्बा में पड़े हुए जिंदगी गुजारे थे अमेरिका में। उस हॉल को देखने का सौभाग्य मिला जहाँ पे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का एक युवा सन्यासी अपने गुरु को स्मरण करके न क्या उनके मुख से रामकृष्ण परमहंस बुलवा दिए, और सारे ऋषियों का तप उनके साथ जुड़ गया, और उसी दिन भारत का विश्व विजय हो चुका था। ये तो गुलामी दिमाग में भी बैठी हुई भारतीयों के, और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र ऐसा है जो हमको गुलामी मानसिकता में जीने के लिए उत्प्रेरित करते रहता है। अभी भी दूध कहने में हमारी बेटियां शर्माती हैं, अपने बेटे को बात जो है बीच में कट हो जाता है। हम यहाँ पे अपना संदेश वहीं से शुरू किए थे, और आज समापन दिवस है। उस बात को हम ना भूलेंगे, ना आपको भूलने देंगे। छोटा सा बच्चा जो अच्छा से बोल नहीं सकता है, माँ अंग्रेजी में बोलने के लिए उसको उत्प्रेरित करते रहती है। अपनी मातृभाषा क्या है, कितना समृद्ध है, कितना समृद्ध हमारी भाषा है। नहीं, आज 2022 में भी हमारी बहू भी अपने बेटे को अंग्रेजी ही बोलने के लिए कहती है। अपने बाप को पापा कहता है। हम उससे पूछते हैं तेरे पिताजी कहाँ हैं, तो वो मम्मी की तरफ देखता है। उसको दुविधा यदि पिताजी हैं कि पापा जी हैं। पापा बड़ा ही वजनदार शब्द दिखता है, पिताजी बड़ा हल्का दिखता है। क्यों? हम बौद्धिक दृष्टिकोण से गुलाम हैं। इसको कहते हैं बौद्धिक गुलामी। सामाजिक दृष्टिकोण से हम गुलाम हैं, क्योंकि जात पात के चक्कर में फंसे हुए। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, इंसान तो बन जाएं। हम सब ऋषियों की संतान हैं। अपना अपना गोत्र याद कीजिएगा। यदि आप अपना गोत्र याद करेंगे तो सबको किसी न किसी ऋषि से ही जुड़ा हुआ है। हम 4 भाई हैं, अलग अलग काम में लगे हुए हैं, तो उसको जात बना दिए। हम और बिरला जी शायद 1984 में एक ही समय लगभग शांति कुंज आए थे। ये संगीत विभाग में चल गए थे। इनका हम जात बना दो, संगीत वाले हैं। हम कर्मकांड कराने लगे थे, कर्मकांड वाले हैं। ये प्रवचन देने लगे थे, ये प्रवचन वाले हैं। जात बन गया। एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही गोत्र है गायत्री परिवार का, भारद्वाज गोत्र का, एक ही गुरु के मानस पुत्र हैं। आत्मीय बंधुओं, गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम है, गायत्री परिवार वाले भी नहीं समझ पा रहे।
वो तो अपने अंजलि में से पकड़े हुए हैं, कहते यही गुरुजी हैं, ये गुरुजी नहीं है। हम कभी छोटे में पढ़े थे 7 अंधा और 1 हाथी, कहानी है ना। हाथी कैसा होता है, 7 अंधे उसको देखने गए थे, शोध करने, रिसर्च करने, पता लगाने हाथी कैसा होता है। क्या था हाथी, कैसा होता है हाथी भाई? कोई पूंछ पकड़ लिया तो रस्सी जैसा है, कोई पैर पकड़ लिया तो स्तंभ खंभा जैसा है, कोई पेट पकड़ लिया तो दीवार जैसा है। हाथी कैसा है? सब मिलाएंगे तब हाथी दिखेगा। कोई कान पकड़ लिया तो कहा कि पंखा जैसा है। हाथी पंखा है, खंभा है, रस्सी है, दीवार है। हाथी तो हाथी है, सब मिला के हाथी। वैसे ही गायत्री परिवार है, जिसको संगीत रुचा वो सोचता कि संगीत में गुरुजी हैं। जिसको कर्मकांड अच्छा लगा, सवेरे उठ के हमारे भाई शर्मा जी बिना माइक के यज्ञ करते हैं। लगता है कि आसपास के 2, 4, 10 घर को तो जगह ही देते होंगे। जब तक हम लोग तैयार होते हैं तब तक इनका यज्ञ समाप्त हो जाता है। तो शांति कुंज गायत्री परिवार, जिसका कई नाम है, ये विचार क्रांति का आंदोलन है। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक समग्र सुधारवादी क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है विचार क्रांति अभियान। और ये मार काट वाला क्रांति नहीं है, विचार परिवर्तन वाला क्रांति है। जो घटिया विचार है, जो दकियानुसी है, जो लकीर के फकीर बने हुए हैं, बाएं हाथ में जल लूं कि दाहिने हाथ में जल लूं, लोटा दाहिने हाथ से पकड़ के निकलूं कि बाएं हाथ से पकड़ के निकलूं, अभी मुहूर्त क्या कह रहा है, लड़ाई करूं कि न करूं, अभी मुहूर्त नहीं है, सोमनाथ लूट जाएगा तब मुहूर्त दिखेगा तेरे। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान बैठे रहते, अभी युद्ध करने का मुहूर्त ठीक नहीं है, अभी युद्ध मत करो। तो उसको बड़ा आनंद आया कि मूर्ख मिल गया हमको, अब तो बिना युद्ध किए लूट लो सोमनाथ को। तथा कथित विद्वान के नाम पे ऐसे मूर्ख बैठे हैं जो हम लोगों को मूर्ख बनाए हुए हैं, और यजमान भी कुछ वैसे ही बन जाते हैं। अभी एक शादी हम देखे जिसका अनुमान हम बता रहे हैं कि ज्यादा भी बजट हो सकता है। लगभग 80-90 लाख रुपया शादी में खर्च किए वो, और लड़का की इच्छा थी कि हमारी शादी शांति कुंज के विधि विधान से हो। बहुत प्रेशर दे करके हमारे बेटे को माध्यम बना के हमको बुलाया गया। तो हम भी पहुंचे, चलो देख लें एक बार प्रयोग, बेटा का मन खराब ना हो। पिताजी तो हमारा सुनते ही नहीं। तो मैं गया, बड़ा अच्छा लगा। सामंजस्य, प्रेम, आत्मीयता पूरे परिवार को देख के लगा कि आदर्श परिवार है ये। 4 भाई हैं वो और 1 बहन है। दूर से रिश्तेदार में ही लगते थे वो भी। इतना अच्छा लगा, 99% हमको लगा कि सचमुच इस घर में स्वर्ग है। और एक बहन जी जो घर की ननद थी, खूब ताम झाम करके उछल रही थी, भतीजा की शादी है भाई, शांति कुंज के विधान से, गुरु जी के गायत्री विधान से होगा। खूब खुश थी वो, नाच रही थी जैसे लगे मोर जैसा वो। धीरे धीरे जब मुहूर्त आया ना पंडित जी का, तो पंडित जी पहले चेला को भेजे। तो 2 चेले आए, दोनों चेले ठीक थे, वो गायत्री परिवार को जानते थे, वो तैयार थे बिल्कुल। लेकिन असली जो गुरु घंटाल आए तो उससे जो है जिनके भतीजे की शादी है वो कहते हैं कि विवाह तो गायत्री विधान से होगा। कोई गायत्री विधान से विवाह नहीं होगा, हम विवाह कराएंगे। तो बेचारी को बोलने नहीं आती, श्रद्धा से कहती गायत्री परिवार वाले माइक पे बोल करके विवाह कराते हैं। तो गुरु घंटाल जी बोलते हैं मैं भी माइक पे बोल सकता हूँ। जिद कर दिए वो, और लड़का वाले बेचारे ऐसे उदार निकले कि लड़की वाले के डर से या जो कहिए इज्जत से क्यों माहौल खराब करें। संस्कार गुरु जी का दिया हुआ है, वो कोई बिगाड़ नहीं सकता है।
विवाह वही कराए, पूरा नाटक देखे, बस विवाह नहीं देखे हम। हमें पता नहीं चला वो क्या किए पंडित जी, जबकि सैकड़ों विवाह कराने का सौभाग्य गुरु जी की कृपा से हमको मिले। वहां का विवाह हमको समझ में नहीं वो क्या किए। लड़का बार बार हमको देख करके मुस्कुरा रहा था और अंदर से तो उसको लग ही रहा था, लेकिन हम भी सोचे गुरु जी का संस्कार इसके अंदर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। देखिए अब अंदर में उतना जगह नहीं है, इसलिए अब अंदर में प्रवेश मत दीजिए। अब यज्ञशाला अंदर में किसी को जगह नहीं मिलेगा, आप जहाँ प्रतीक्षालय वहाँ प्रतीक्षालय में बैठ जाएं। आइए यज्ञ का कार्यक्रम का विशेष जो कर्मकांड है इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। बोली वेद माता गायत्री की। आवाज बहुत कमजोर है, जितनी संख्या है उसके तुलना में 25% आवाज आई है। भैया आज यज्ञ की कई पारियां होंगी, इसलिए एकदम गस्सा ना बैठे, व्यवस्थित बैठे। एक कुंड पर 8 से ज्यादा लोग ना बैठे, बाकी इधर बाजू में प्रतीक्षालय में आ जाएं। अब ये पारियां जल्दी जल्दी होंगी, इसलिए आप आधा घंटा इंतजार करें। ओम 60 में छोटा सा जल्दी करिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलाचरणम्। एक एक प्रतिनिधि एक कुंड से खड़े हों, हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। सबके मंगल कामना की भावना करते हुए देव अनुग्रह सबके ऊपर इन पुष्प के उल्लास भरे वातावरण बनाए, इस भाव से मंगलाचरण। जो जानकार परिजन हैं ध्यान से सुन लें। सभी साधक याजक हाथ जोड़ लीजिए और सभी को उनसे कोई एक जानकार परिजन अपने बाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। यहाँ से मंगल मंत्र बोला जाएगा। आप सबों को ऊपर पुष्प की वर्षा करते हुए उनके सौभाग्य की सराहना करेंगे, मंगलमय जीवन की कामना करेंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़े रहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। साधनादिपवित्रीकरणम्। थोड़ा सा जल का सिंचन कुंड के चारों तरफ रखे हुए साधन सामग्रियों के ऊपर कर दीजिए। ओम पुनातिते परिश्रुतग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शशतातना। पवित्रीकरणम्। कोई जानकार परिजन अपने हाथ में जलपात्र लेके खड़े हो जाएं और पुष्प के द्वारा सबों को पर सामूहिक रूप से जल का सिंचन कर दें। सभी लोग हाथ जोड़ लें, भगवान से पवित्रता की कामना करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो प्रिवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनातो आचमनम्। अब सभी कुंड पे बैठे हुए साधा के आ जाके 3 बार जल मुख में डालेंगे स्वाहा के साथ, मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्महि श्रीसयतां स्वाहा। जूठे हाथ साइड में धो लें। शिखामंडनम। बाएं हाथ
की हथेली में एक आचमनी जल लें। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को जोड़कर संपुट बनाएं। शिखा मूल के स्थान को जल का स्पर्श कराते हुए मंत्र के साथ शिखा बंधन करें। ओम निर्गुरुणी महामाये दिव्य तेज समन्विते इष्ट देवी शिखामग्ये तेजो विद्युं कुरुष्व मे। कमर सीधी करके दोनों हाथ गोद में रखें। मंत्र के साथ श्वास को हर स्टेप पर धीरे धीरे खींचें, यथाशक्ति रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। भाव करें कि इस दिव्य वातावरण में, इस ऊर्जा भरे वातावरण में हमारी प्राण शक्ति प्रबल होने जा रही है। इस भाव से प्राणायाम करें। ओम भूर्भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम नमः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। न्यास हमारे सभी अंग प्रत्यंगों में देवत्व की स्थापना हो, इस भाव से बाएं हाथ की हथेली में एक आचमनी जल ले लें। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को मिलाकर जल में गीला करें। निर्देशित अंगों को पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर स्पर्श कराते चलें। ओम मांग में आसेतु मुक्तो, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका को, ओम अक्षिणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुभोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम भूर्भुवः में ओजोस्तु दोनों जनाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामि सन्तु। पृथ्वी पूजनम्। धरती माता का सम्मान पूर्वक पूजन करें। एक एक आचमनी जल सभी धरती माता पर छोड़ें। दोनों हाथ से स्पर्श करके नमन वंदन करें। ओम पृथ्वीराजता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम्। हमारा मस्तक शांत, शीतल एवं सुगंधित बना रहे, इसमें देव भाव ही प्रवेश करने पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे ऋषियों की परंपरा है चंदन लगाने की। आइए हम सब भी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रोली चंदन लेकर के मंत्र के साथ एक दूसरे के मस्तक पर चंदन धारण कराएं। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम यज्ञो हरि मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। रक्षा सूत्रम। देखिए, जो आज पहली बार यज्ञ में आए हैं वे उनको रक्षा सूत्र बांधे, जिनको 2 दिन पहले बन चुका है, कल बन चुका है, वे जल से स्पर्श करके उसे पवित्र करें। यह आचार्य वर्ण सूत्र है। पूज्य गुरुदेव के संकल्पों के साथ हम भी जुड़ें और नवयुग के निर्माण की पृष्ठभूमि बनाने में हम उनके सहयोगी बन पाएं। इस भाव से रक्षा सूत्र को भाइयों के और सभी के दाहिने हाथ में, विवाहित बहनों के बाएं हाथ में बांधें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजः दानवेन्द्रो महाबलः येन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षे
एक जोड़ा यहाँ पर पूजन के लिए आ जाएं। यहाँ 3 दिवस से कलश में सारी दिव्य शक्तियाँ जो कोटि कोटि ब्रह्मांड से आकर के यहाँ पर हमारे इस यज्ञ कार्य को सफल बना रही है। इस कार्य के बाद, इस यज्ञ के बाद हम भी सत्कर्म से जुड़ करके गुरु ग्रंथ साहित्य की अपने घर में स्थापना कराएं। गुरु ग्रंथ के अंदर जो गुरु ने ज्ञान भर कर के रखा है, उस ज्ञान की गंगा से हम भी ओतप्रोत हों और जन सेवक बन करके समाज को ऊंचा उठाने के लिए हम भी प्रेरित हों और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलें। इस भाव से इन देव शक्तियों को नमन करते हुए कलश भगवान का पूजन हो रहा है। जो यज्ञशाला में बैठे पे जो जोड़े सहित बैठे हैं मुख्य यजमान, सभी कुंड पे जोड़े सहित जो मुख्य यजमान बैठे हैं अपने हाथ में अक्षत फूल ले लें। अन्य सभी परिजन हाथ जोड़ लें। भावना सबकी रहेगी। समूह में व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी एक को कहा जाता है, लेकिन श्रद्धा सबकी रहती है, भावना सबकी इसके साथ जोड़िए। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेन वरुणेरुसर्गं समान आयुः प्रमोषेः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाद्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरेष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। अक्षत पुष्प तस्तरी में छोड़ दीजिए। दीप पूजनम। दीपक हमारी और विश्व ब्रह्मांड की चेतना के प्रतीक के रूप में मंच पर प्रज्वलित है, जो लगातार 3 दिनों से इस क्षेत्र की चेतना को जागृत करने के लिए अपना प्रकाश बिखेर रहा है। आइए हम सब भी दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा की उस दिव्य चेतना को आत्मसात करें। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिसूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु आवाहनम। ध्यान दीजिएगा, कल भी कुछ बच्चे दीक्षा के लिए आए थे, लेकिन समय के अभाव में कल विद्या वरण संस्कार हो गया, दीक्षा नहीं करा पाए थे। आज भी कुछ सूचना मिल रही है दीक्षा संस्कार के लिए। ध्यान रखिएगा, दीक्षा शब्द को लोग बहुत हल्के ढंग से लेते और नहीं तो बड़ा ही इतना ऊंचा मान लेते कि हम दीक्षा नहीं ले सकते। लेकिन आपको बड़ा सरल व्यवहारिक बात बता देता हूं। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनके कम से कम हजारों गुरु होंगे। जो कहते मैं तो दीक्षा नहीं लिया हूं, उनको हजारों गुरु होंगे। कैसे वाले गुरु होंगे? किसी को नई गाड़ी देखते हैं उससे प्रेरित होंगे, ऐसी गाड़ी हमको ही लेनी है। किसी को डिजाइनदार बाल कटा हुआ बाल कटिंग देखते होंगे ना, डिजाइन, तो उसका भी निकल करते होंगे हम भी आ जाएंगे ब्यूटी पार्लर, ऐसे ही कटिंग करवाएंगे। कोई शर्म नहीं। यदि मुंडन संस्कार है और माता पिता मुंडन कराने कहें तो बच्चा भी हड़ताल कर देता है। जनेऊ संस्कार हो और माता पिता पंडित जी मुंडन संस्कार कराने कहें तो बिल्कुल सत्याग्रह कर देता है।
लेकिन बॉम्बे में जो घूमते रहता ना कलयुगी देवी देवता, वो जो हेयर स्टाइल बनाएगा तुरंत कर लेगा, ना शर्म ना डर ना लाज हराम कुछ नहीं। ये सब गुरु हैं जिससे हम प्रेरित होते, जिसका हम नकल करते हैं। अपनी अकल नहीं है लेकिन उसका नकल कर लेते। अपनी संस्कृति में दीक्षा लेने के पीछे भाव यही है कि कोई ऐसा श्रेष्ठ इंसान, महामानव, ज्ञानी, तपस्वी, जिसके पास सचमुच प्राण बल है, प्राण का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, प्राण बल, ज्ञान बल, तप बल, पुण्य बल। इस वर्तमान समय में अब मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि एकमात्र ऐसे महान पुरुष हैं जिनको वेद मूर्ति की उपाधि आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा मिला था। प्रकांड विद्वान तपस्वी आचार्य विनोबा भावे गुरुदेव का भाष्य किया हुआ ग्रंथ चारों वेद जब उनको दिया गया उपहार में, तो अपने कमरे में कहे कि मैं कमरे में इसे स्वीकार नहीं करूंगा। सवेरे प्रार्थना सभा में आना, मैं जनता जनार्दन के सामने इसे हृदय से लगाऊंगा। और बताते हैं 1967 में ग्वालियर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जनसभा का संबोधित करने के लिए मंच पे जब वो आए, हमारे कार्यकर्ता वो वेद जो गुरुदेव का भाष्य किया हुआ तो उनको दिया गया, तो कहते हैं कुछ सिर पे रख करके खड़े हो गए और खुशी से नाच उठे और वहीं पे पहला संबोधन दिए कि आज हम वेद मूर्ति का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। वेद तो ज्ञान के दिव्य ज्ञान जो उद्गम हुआ ऋषियों के अंतःकरण में अवतरित हुआ है, उसको तो अदृश्य रूप है, उसको कौन साक्षात देखे। ज्ञान तो अदृश्य है लेकिन गुरुदेव के जीवन में प्रकट हुआ है। वो महान प्रकांड विद्वान, ज्ञान का बल उनके पास है, तप का बल है, तपोनिष्ठ की उपाधि दी गई पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। पुण्य बल सबसे संपन्न है। बस ऐसे महान गुरु के शरण में जो आना चाहते हैं। और एक चीज और सुन लीजिए, शरीर को गुरु तो नहीं बनाता है, और जो शरीर को गुरु बनाता है वो ठगा जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है। विचार, सिद्धांत, आदर्श, योजना, इसको अपना लक्ष्य बनाता है जीवन का। स्वामी विवेकानंद नहीं हैं लेकिन याद करते हैं तो उनकी प्रेरणाएं अभी भी लोगों के दिल और दिमाग पे छाया हुआ है। चिर युवा हैं वो। तो जो दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हैं, जो भी यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता नाम नोट किए होंगे, तो आप हमें जानकारी दे दीजिएगा 15-20 मिनट में। 15-20 मिनट में आप नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा देंगे, तब दीक्षा संस्कार का कर्मकांड हम संपन्न कर देंगे। और भी आज समापन दिवस है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। ये दीक्षा का संस्कार है जो हम जरूर संपन्न कर देंगे। कल भी हमारे नौजवान बच्चे आए थे। तो आइए अभी गुरु चरणों का हम स्मरण करेंगे, पूजन नमन वंदन करेंगे। इसके पूर्व हमारे भाई एक छोटा सा मंगल प्रेरणादायक गीत गाएंगे। आप सब श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। गुरु मेरी पूजा। हरियाणा और पंजाब की गुरु वंदना बड़ी मशहूर है, इसलिए आप लोगों की गुरु वंदना आपको ही समर्पित करते हैं। गुरु मेरी पूजा, सभी लोग गाएंगे। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। जय हो गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु की महिमा का क्या कहना, प्यारा है दरबार गुरु का। इतना प्यार लुटाया गुरुवर, न्यारा है दरबार गुरु का। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत।
साधना गुरु आराधना मेरे गुरु गुरु मेरी साधना गुरु उपासना गुरु मेरी प्रार्थना गुरु आराधना गुरु मेरी पूजा सभी लोग गाए गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी भक्ति गुरु सत्य कर्म गुरु मेरी भक्ति गुरु सत्य कर्म गुरु मेरा ज्ञान वेद का मर्म गुरु मेरा ज्ञान वेद का मर्म गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान गुरु मेरा राम कृष्ण गुरु भगवान गुरु मेरा राम कृष्ण हाथों पर उठा के ताली बजाइए ये बात गुरु मेरी पूजा गुरु को गुरु मेरी पूजा गुरु को गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु परम गुरुदेव की ऐसे गुरुदेव भगवान की सबके तरीके से पूजन का क्रम संपन्न हो रहा है। मुख्य अतिथि यहाँ पर आए लेकिन आप भाव सबके हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयिनी च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री आवाहनम। सद्बुद्धि का अधिष्ठात्री माँ भगवती गायत्री का ध्यान आवाहन करें। आज हर समस्या का समाधान केवल गायत्री महाविद्या से ही संभव है। आइए उस आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री से प्रार्थना करें, सबका जीवन पथ प्रशस्त रहे। इस भाव से गायत्री माता का ध्यान आवाहन पूजन नमन बंद। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी थोड़ा सा और गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वीरमाता प्रचोदयन्तां पावमानि जानामायो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रगणं गमवक्षसं मह्यं ब्रह्मलोकं सर्वदेव नमस्कारः। हम सबका झुकाव, हमारी निष्ठा, हमारी आस्था देवत्व की ओर आगे बढ़ पाए, ऐसा भाव रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर
मस्तक झुका करके नमः बोलते हुए सभी देव शक्तियों को नमस्कार करें। डबल नमस्कार कहेंगे तो आप लोग सिर झुका करके नमः बोलेंगे। हाँ, इस प्रकार से। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमः। सभी लोग बोले। ओम लक्ष्मी नारायणायाभ्याम नमः। नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। नमः। ओम सती पुरंदराभ्याम नमः। नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देवताओं को पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु इन सभी का उपयोग हमारे जीवन में होता है। हमारे अंदर भी वे दिव्यता के गुण देने के भाव से ही आते हैं। इसलिए हम षोडशोपचार पूजन में भगवान को अर्पित करने के भाव से, तेरा तुझको अर्पण के भाव से षोडशोपचार पूजन में कुछ सामग्री, कुछ पदार्थों को अर्पित करते हैं। आइए षोडशोपचार पूजन इसी भाव से सभी भाई बहन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आसन देने के लिए फूल रख दें। आसनम समर्पयामि। पैर धुलाने के लिए आचमनी भर जल। पाद्यम समर्पयामि। हाथ धुलाने के लिए जल। अर्घ्यम समर्पयामि। मुख शुद्धि के लिए जल। आचमनम समर्पयामि। स्नान के लिए भाव से जल। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र देने के लिए भाव से, हाँ, कलावा का एक टुकड़ा। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। रोली चंदन से तिलक लगाएं। गंधम विलेपयामि। अक्षत ले ले। अक्षितान समर्पयामि। पुष्प ले ले। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप से अर्घ देने। धूपम समर्पयामि। दीप दर्शन करा दें। दीपम दर्शयामि। नैवेद्य रख करके भोग लगा दें प्रसाद से। नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी पान आपकी थाली में जो रखा हो। वामूल पूगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा में कुछ द्रव्य हाथ में रख लें, पैसा रख लें। दक्षिणां समर्पयामि। भूल चूक जो भी कमी रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए निष्ठा रूपी अक्षत थोड़े हाथ में ले लें। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। ओम नमोस्तु सहस्रपाद
अक्षत और पुष्प और 2-4 बूंद पवित्र जल सब ले लीजिए। कुंड पे जो ही बैठे हैं चारों तरफ है, अक्षत पुष्प और पवित्र जल दाहिने हाथ में ले लें, बाएं हाथ नीचे लगा लें। हमारा जीवन स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हो। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन में अपना जीवन निर्वाह करें, ऐसी कामना, ऐसी भावना के साथ सबके शांति सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वस्ति वाचन किया जा रहा है। आप सभी शांत होकर के बैठें, सुने। हाथ को इस प्रकार से लगाइए छाती से, ऐसे। हाँ, ये हृदय के बराबर या गोद में जो आपको सुविधाजनक लगे, सबके लिए कल्याण की कामना करें। कोई आप घूमना फिरना ना करें, चलना फिरना सब बंद कर दें। स्वयं सेवक भी हैं तो अपने स्थान पे बैठ जाएं और एक ही भाव रखें, ये शुभ कार्य सबके लिए मंगलकारी हो। गायत्री परिवार का काम विश्व कल्याण के लिए होता है और भारतीय संस्कृति का उद्देश्य यही है, कोई भी कार्य विश्व कल्याण के भाव से ही होना चाहिए। आइए सबके लिए कल्याण की कामना करते हुए परम हितकारी कल्याणकारी वैदिक मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। आप भी सबके लिए कल्याण का भाव बनाए रखेंगे। ओम गणानां गणपतिं भवामहे, प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे, निधीनां निधिपतिं हवामहे, वसो मम आहं जानि गरदं तमदासि वरदं। ओम स्थिरैन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः, पयस्पतिः दिशः सन्तु मह्यम्। ॐ वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसुवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, ईशे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितस्तुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्यमाशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वानिष्टसुशान्तिर्भवतु। मस्तक से लगाएं और अपने सामने रखे हुए पात्र में इन अक्षत पुष्पों को श्रद्धा पूर्वक छोड़ दें। ध्यान दें, अब रक्षा विधान होगा। सभी देवी देवताओं को आप आमंत्रित करने के लिए जाएंगे। भाई साहब अब ये क्रिया करवाएंगे। चावल लेंगे हाथ में, खड़े होकर के जिस दिशा में कहेंगे उस दिशा में आप चावल छोड़ते जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना। कल दीप महायज्ञ हुआ, परसों के देवाह्वान हुआ, तब से हम लोग कहते जा रहे हैं। हम लोगों के कार्यक्रम का आउटपुट क्या है? हमारे चंडीगढ़ के कार्यकर्ता बैठे हैं,
सबसे बड़ा आउटपुट ये होता है कि हमारे मिशन से, हमारी संस्था से, हमारे गायत्री परिवार से जुड़े। क्यों? जिसके जीवन में गुरु नहीं वो निगुरा होता है, सबसे बड़ी गाली होती है। इसलिए ये क्रिया करने के बाद में भाई साहब यहाँ से गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके आप संकल्प लीजिए कि हम भगवान से जुड़ जाएं। गायत्री परिवार के 33 करोड़ लोग और इससे ज्यादा हो सकते हैं कि देश विदेश तक के लोग जुड़ते जा रहे हैं और सबको बहुत लाभ मिल रहा। भाइयों बहनों, कई साल के बाद में, कोरोना के बाद में सौभाग्य मिला कि एक साथ में बैठे हैं। नहीं तो घर में एक से दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। तो ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, तो मनस्थिति बनाइए। आपके पास में दीक्षा सेट पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसे सौभाग्य कभी कभी मिलता है। तो ये क्रिया करने के बाद में यहाँ से गुरु दीक्षा, गायत्री दीक्षा संपन्न होगी। आइए श्रद्धेय भाई साहब। सभी दिशाओं में देव संस्कृति की पताका लहराए, संदेश यज्ञ का पहुँचे, इस भाव से रक्षा विधान किया जाता है। आइए मंत्र के साथ जिस दिशा का मंत्र होगा उस दिशा में रक्षा विधान के 2-2 अक्षर छोड़ते चलेंगे। पूर्व दिशा से यह क्रम शुरू होगा। दिशाएं 10 होती हैं, 4 मूल दिशाएं, 4 सहायक, एक अंतरिक्ष और एक पृथ्वी। ऐसी 10 ही दिशाओं में मंत्र के साथ रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहम् अग्न्यां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपतिरक्षित् ईशान्यां महेश्वर देखते रहें। ऊर्ध्वं रक्षतु गातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतिस्थानं रक्षतीशो ममाद्रिदिक् अप्सरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकार कर्म समारभे। बोले शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, शुरू दिन से ही एक बात कही जा रही कि जय बोलने में आप लोग कंजूसी मत कीजिए और हाथों को ऊपर उठाइए। क्यों उठाइए? कि जब हम जय बोलते और हाथ ऊपर जाते हैं तो जो अंतरिक्ष में जो दिव्य शक्तियां विचरण कर रही हैं उनको भी ये पता लग जाता है कि यहाँ पर यज्ञ करने वाले भली सोच वाले लोग बैठे हैं, तो वो भी आपके बीच में आते हैं और आपको अनुदान और वरदानों से आपकी झोली भर देते। इसलिए इसमें कंजूसी नहीं कीजिए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। ये तो हमारे बाजू वाले भाई साहब की आवाज आई, आपकी तो आई नहीं। बोलिए गायत्री माता की जय। ध्यान दे, अब सब लोग इधर मुंह कर लीजिए। फिर बार बार कहते किसको होता, पंडित जी कभी इधर करवाते कभी उधर करवाते हैं। ये भी अच्छा है, इससे क्या हो जाता है, सुस्ती दूर हो जाती है ना। अम्मा जी को भी कह दे कि हमको भी दर्शन करने दीजिए आपका। अम्मा जी बहुत बढ़िया। ऐसा इधर क्यों मुंह करवाया होगा? कोई बात हम आपसे कहें तो सुनेंगे, तब तो आप हमको देखेंगे। अब देख ही नहीं रहे तो हम कैसे कहें और आप भी कैसे सुने? इसलिए थोड़ी देर के लिए मुंह इधर आपको करवाया है। भाइयों बहनों, गुरु दीक्षा के लिए बार बार संकेत कर रहे थे। उससे पहले 2 लाइन का गुरु भाई साहब ने संकेत किया है कि कोई गुरुवंदना गाइए, क्योंकि प्लेटफार्म बनाना पड़ता है ना। हेलीकॉप्टर उतारेंगे तो आपके घर के छत पे थोड़ी उतरेगा। कहाँ उतरेगा? गार्डन में उतरेगा, कहीं खेत में उतरेगा, दालान में, है ना। तो भूमिका बनाने के लिए पहले गुरुवंदना श्रवण करिए, उसके बाद में गुरु दीक्षा
इच्छा का कार्य संपन्न होगा। सब लोग आराम से बैठिए। तप किया अनुपम स्वयं, अनुदान जग को दे दिया। आध्यात्म के सब सूत्र शुभ विज्ञान सम्मत कर, जो न हो धूमिल युगों तक, कर दिया ऐसा सृजन। युग साधकों का देव संस्कृति का तुम्हें सत सत नमन। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भावना दे देना, प्राण में प्रेरणा भावना दे देना। खुद को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने, खुद को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, हर युग पीर का कुछ उठाए चलो। शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, हर युग पीर का कुछ उठाए चलो। देश में लोग पीड़ा समन के लिए, देश में लोग पीड़ा समन के लिए, आज आवाज दी है महाकाल ने, आज आवाज दी है महाकाल ने। प्राण में प्रेरणा भावना दे देना, भावना दे देना। खुद को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने, खुद को श्रेष्ठ चिंतन। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करती थी इच्छा हमें ज्ञान अमृत मिला, करती थी इच्छा हमें ज्ञान अमृत मिला। शिव हमारे लिए विष पिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने। प्राण में प्रेरणा भावना दे देना, प्राण में प्रेरणा भावना दे देना। खुद को श्रेष्ठ चिंतन किया, खुद को श्रेष्ठ चिंतन किया आपने। आज आवाज दी है महाकाल ने, आज आवाज दी है महाकाल ने। दुर्गाधिपति महाकाल की जय। कल भी हम निवेदन किए थे
गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी 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 आते। तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। आज भी पापाचारों ने धरा के भार बढ़ाया है। मनुजता फिर अकुलाई है, दनुज दल फिर इतराया है। अब उनका दमन और समन बहुत अच्छे से हो रहा है। समुद्र मंथन अभी भी चल रहा है, सब जहर निकल रहे, और इसमें इसकी बड़ी बहुत भूमिका है। इसमें अमृत भी है और जहर भी है। और गायत्री परिवार के लोग बड़ा जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं। युवा टीम जो है ना, शांति कुंज का या जहाँ कहीं भी है, युवा मंडल हमारे बने हुए मोबाइल का बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। बहुत सा तो थोड़ा भी नेगेटिव कोई डाल दिया, तुरंत उस पर सब चारों तरफ से आक्रमण कर देते हैं। नेगेटिविटी आउट। एक नया अवतार हो रहा है जन चेतना में, एक नया लहर जोश जुनून पैदा हो रहा है। सकारात्मकता को फैलाइए, सकारात्मक सोच, रचनात्मक दृष्टिकोण, प्रगतिशील विचार। ये मोबाइल के द्वारा बहुत बड़ा क्रांति हो रहा है। कोरोना काल में हम भले गांव में घर में नहीं गए, टोली नहीं निकले, लेकिन शांति कुंज का कार्यक्रम नहीं रुका। लाखों लोग देश दुनिया में एक साथ यज्ञ करते थे और शांति कुंज से 2 बार प्रसारण होता था। एक सवेरे लाइव शांति कुंज दर्शन करते हैं ना, 5:45 बजे इस समय यज्ञ शुरू हो जाता है। लाइव लोग यज्ञ करते हैं घर में। और जो थोड़ा देर से जगते हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के काम है, उनके लिए 8 बजे से यज्ञ शुरू होता था। एक अलग से प्रोग्राम रखा जाता था, ऑनलाइन यज्ञ। गायत्री परिवार का काम नहीं रुका कभी। तो ये जन क्रांति का आंदोलन है। और जो दीक्षा लेने के लिए समर्पित भाव से बैठे हैं, इस महान अभियान के आप एक सृजन सैनिक बनेंगे, चेला नहीं बनेंगे आप। चेला और गुरु का रिश्ता थोड़ा सा दूसरे ढंग का होता है। चेला बड़ा चतुर चालाक हो गया है। जी एक कहानी सुनाती हैं कि एक मेढकी पकड़ करके, और जो सेठ जी थे ना यजमान, वो जो है गुरु जी को दक्षिणा में दे दिए। तो गुरु जी जो है वहीं से रेत उठाए, वहीं उनको प्रसाद भी दे दिए, लो बेटा काम पूरा। तो दक्षिणा में मेढकी उठा के दे रहा है, तो तू ही कुछ आशीर्वाद ले लो। वही रेत उठा के उनको प्रसाद दे दिए। ये अब चलने वाला नहीं है। लोग समझदार हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं दीक्षा देना कोई सामान्य कार्य नहीं है। और दीक्षा लेना तो एक जीवन में अद्भुत चमत्कार पैदा कर देता है। हम लौह खंड ही हैं, सोना हमें बना लो, पारस हमें छुला लो। हम लोहा के टुकड़े हैं, न मानो कहाँ किस रूप में पड़े हुए होते, लेकिन इस पारस के संपर्क में आने के बाद आज देश दुनिया में घूमने का सौभाग्य मिलता है। और आप सब जैसे स्नेही सज्जनों का स्नेह, प्यार, आत्मीयता, सम्मान मिलता है। इसका कोई कीमत नहीं आंक सकता है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। ऐसा अनमोल है चीज। स्नेह, प्यार, स्नेह, सम्मान, आत्मीयता। आप भी उसी श्रेणी में आएंगे। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आप अभी भले नरेंद्र जैसा बालक बेरोजगारी की शिकायत लेके घूम रहे होंगे कि हमको नौकरी दे दीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए, हे काली माता हमको ही नौकरी दे दीजिए। गुरु जी के यहाँ बराबर जाते थे, रामकृष्ण परमहंस के पास। कौन नौकरी खोज निकले? कौन? नरेंद्र नाम का एक नौजवान लड़का, बड़ा प्रतिभाशाली, प्रतिभा में कमी नहीं थी और कुश्ती भी खूब लड़ते थे, सब गुण में निपुण थे वो। लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि नौकरी तो बहुत बड़ा मिलना था उनको, गुरुजी वाला, समाज सेवा वाला, भगवान के काम वाला। विधवा माँ
जवान बहन भाई कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता था और कहीं व्यक्त नहीं करते थे। माँ से झूठ बोल के जाते थे कि माँ हमारे दोस्त बुलाए हैं, मैं वहीं भोजन कर लूँगा। कमी इतनी, मजबूरी इनकी, इतनी परेशानियाँ थी उनके जीवन में। दोस्त के यहाँ कहते थे मैं घर से खा के आया हूँ, और ढूंढते थे कि आप भगवान को देखे हैं, आप काली माता से हमको ही परिचय कराएंगे, आपको काली माता से परिचय है तो मेरे लिए नौकरी मांग दीजिए। और वो मजाक करते थे, वो तो जान रहे थे कि ऋषि का अवतार है ये भूले हुए, ये पहचान नहीं रहे कौन है। नरेंद्र तू मांग ले, मैं क्यों मांगू, तू मांग ले। वो तो मस्त रहते थे, ध्यानस्थ रहते थे, समाधिस्थ रहते थे। कहानी आप सबको पता है। एक ऐसा दिन आया जिस दिन वो सब कुछ दिला दिए। मांगने गए थे नौकरी, मांग लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, पीड़ित मानवता की सेवा। नरेंद्र तुमको केवल अपनी माँ दिखाई पड़ता है, केवल बहन का दुख दर्द तुमको सुनाई पड़ रहा है, केवल भाई का अभाव तुमको अनुभव हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग आपसे आशा लगाए हुए हैं, आप उस पीड़ित मानवता के सेवा के लिए खड़े हो जाइए। और ये नरेंद्र नाम का बालक गुरु से सत्प्रेरणा लेकर के और विश्व के कोने कोने में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। एक ऐसा ही बालक, मुश्किल से गुरुदेव का उम्र 10 वर्ष रहा होगा। परसों हम बताए थे आपको, जो संस्कार आपका हो रहा है यही संस्कार गुरुजी का भी हुआ था जब गुरुजी केवल 10 वर्ष के थे। गुरुजी का उम्र क्या था? केवल 10 वर्ष। 10 वर्ष के उम्र में यही उनके पवित्र अंतःकरण में महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का बीजारोपण किया गया था। और उनको कहा गया था, बेटा ये ब्राह्मणों की कामधेनु है। गायत्री क्या है? ब्राह्मणों की कामधेनु है। तो गुरुदेव को तो सब कुछ पता था, हम लोगों को समझाने के लिए जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, हमारे लिए तो गायत्री बनी बनाई कामधेनु है, जो मांगेंगे सो मिल जाएगा। तो पिताजी तो उनको उच्च कोटि के विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे, भागवताचार्य थे। कहते हैं बेटा ब्राह्मण जन्म से पैदा नहीं होता है, बनना पड़ता है, पात्रता विकसित करनी पड़ती है, बीज जैसा गलना पड़ता है, अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए उदार बनना पड़ता है। ब्राह्मण एक वृत्ति है, संस्कार है, सादा जीवन, उच्च विचार। अपनी आवश्यकताओं में जितना हो सके उतना कटौती कीजिए और समाज के लिए सुख साधन बांटिए, समय, साधन, प्रतिभा, प्रभाव दीजिए। और वही दीक्षा गुरुदेव के जीवन में फलित हो गया। आज 16 करोड़ बच्चों के दिलों में राज कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कितने करोड़? 16 करोड़ तो गायत्री परिवार के हैं। इसके अलावे बहुत से लोग केवल साहित्य को जानते हैं, गुरुजी को नहीं देखे होंगे, वो ना शांति कुंज गए हैं कभी। एक बार चिन्मय जी बोल रहे थे, डॉक्टर चिन्मय जी जो अभी देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति हैं, जानकारी जो हमें मिली इस समय बता रहा हूँ। शायद प्रधानमंत्री बन चुके थे या मुख्यमंत्री थे मोदी जी। तो कोई कार्यकर्ता उनसे पूछे कि हम आपके यहाँ बांग्मे स्थापित करना चाहते हैं। कहे कि कल मैं बताऊंगा। सचमुच कल वो टाइम दिए और 2, 4, 5 बांग्मे का नाम संख्या लिख करके दिए कि ये बांग्मे क्रमांक ये मेरे पास नहीं है। इसका मतलब शेष सब है मेरे पास। कार्यकर्ता सोच रहे थे कि इनके यहाँ बांग में स्थापित कर देंगे तो कुछ बहुत बड़ा विज्ञापन हो जाना। मतलब क्या वो सोचोगे श्रद्धा उनकी। उनके यहाँ सब था, मैक्सिमम 2, 4 नहीं था, उसका क्रमांक नाम लिख के दिए कि ये मेरे पास नहीं, ये आप देना चाहें तो दे दीजिए। गुरुदेव ऐसे करोड़ों लोगों के घर में बैठे हुए हैं जिसको हम भी नहीं जानते, गायत्री परिवार वाले नहीं जानते, और बहुत से ले तो अपना परिचय भी नहीं देते क्योंकि बड़े उच्च अधिकारी हैं,
उनके पीछे लग जाएंगे हम ही लोग स्वार्थ के लिए। कभी ये नौकरी दिला दीजिए, यहाँ पदोन्नति करा दीजिए, यहाँ ट्रांसफर करा दीजिए। तो गुरुदेव 16 करोड़ लोगों के दिलों में प्रत्यक्ष है राज कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में करोड़ों लोगों के दिलों पे शासन कर रहे हैं, और ये युगों युगों तक चलेगा। भगवान राम जैसे हम सब के दिल और दिमाग में छाए हैं, भगवान कृष्ण जैसे हम सब के दिल और दिमाग में छाए हैं, इस युग के भागीरथ है, गायत्री के सिद्ध साधक है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ से राम शर्मा जी आचार्य अपने तप, ज्ञान, प्राण और पुण्य के बल पे युगों युगों तक इस विश्व ब्रह्मांड में उनका साम्राज्य स्थापित रहेगा। ऐसे कलयुग में 1000 साल के लिए सतयुग की स्थापना हो रही है, जो विज्ञान की कसौटी में खरा रहेगा। भौतिक विज्ञानी भी अब नकारने का हिम्मत नहीं करते हैं कि गायत्री में कितनी बड़ी शक्ति है। गायत्री को सौन बम की उपमा दी गई है। तो उस महाशक्ति से जुड़ना है, उस गुरु चेतना से जुड़ना है। गायत्री साधना कोई भी कर सकता है, रोक किसी को नहीं है, लेकिन कोई समर्थ गुरु के अनुशासन में, समर्थ गुरु के संरक्षण में हम साधना करते हैं तो उसका 10 गुना लाभ बढ़ जाता है। कैसे? एक हुआ कि हम पढ़ेंगे, प्राइवेट भी पढ़ेंगे, बिना नाम लिखाए भी पढ़ेंगे। आपको पता है ना, पुराने जमाने में रामचरित, एक हमारे गांव में थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पूरा रामचरित मानस का ट्रू कॉपी नोट बना लिए थे और ऐसा बाइंडिंग कर दिए थे जैसे लगता है गीता प्रेस का छपा हुआ कोई किताब है। वो इतना अच्छा हैंड राइटिंग में लिख करके रामचरित मानस का वो पूरा नकल हाथ से हस्तलिपि बना के लिख दिए थे। करोड़ों लोग थे आज से 50, 60, 70 साल पहले जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरा रामचरितमानस कंठस्थ था। अभी भी 5-7 साल पहले एक माता जी गुजर गई हैं। 7 बेटियां थीं, बेटा नहीं हो रहा था, तो भगवान से गायत्री माता से अनुष्ठान करके प्रार्थना किए तो एक बेटा हुआ। तो कहें कि गुरुजी काम में लग जाओ, विश्वविद्यालय में योग के आचार्य बन गए। शांति कुंजाएं शिविर करने के लिए, शिविर तो कई कर चुकी थी, लेकिन पहले ज़्यादा नहीं, पूछताछ होता, पूछता कितने पढ़े हैं, तो कहते हैं हम बउआ कुछ पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन हमको पूरा रामचरितमानस याद है। दुर्गा सप्तशती कहो तो मैं सुना दूं। दुर्गा पाठ मैं रोज करती हूँ। अब वो उनको देख रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं, हम दोनों को देख रहे हैं। अब इनकी डिग्री क्या पूछेंगे, मैट्रिक पास हैं कि 10वीं फेल हैं कि 5वीं पास हैं, अब डिग्री देख लो। प्रैक्टिकल जो बता रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ करना अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है और रोज करती। ये क्या कह रहे हैं, कोई प्राइवेट भी पढ़ सकता है, प्राइवेट भी गायत्री साधना कर सकता है, लेकिन उसमें प्रगति की संभावना बहुत कम हो जाती है। अनमनस्कता, रेगुलरिटी नहीं है, नियमितता नहीं है, कभी कभी जपे कभी कभी नहीं भी जपे। पत्नी कहती आज गायत्री साधना नहीं की, हम दीक्षा थोड़े लिए हैं। यदि दीक्षा ले लेते हैं तो एक अनुशासन बन जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, नामांकन हो जाता है। स्कूल में नाम लिखा लिया, आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। क्यों है? नहीं आपको तो फिर आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। एक बार रेगुलर कोर्स, नाम लिखा के पंजीयन करा करके विधिवत, और एक बार प्राइवेट कोर्स। तो आज तो मैं सबको दीक्षा दे के ही जाऊंगा। ये हमारी हस्ती नहीं दीक्षा देने के, दीक्षा देने का अधिकार तो उन्हीं के पास है। हम तो केवल कनेक्ट कर देंगे। आप बल्ब, वायर, स्विच, सर्किट सब आपका रहेगा। उस पावर हाउस से जोड़ने के लिए हम कनेक्ट कर देंगे, बस। हम मिस्त्री की भूमिका निभाएंगे। हमारा रोल कितना रहेगा? मिस्त्री का। पावर हाउस से आप कनेक्शन मांग रहे हैं, घर में आप बल्ब लगाना चाहते हैं, पंखा लगाना चाहते हैं, फ्रिज लगा, जो भी लगाना है लगाइए। मिस्त्री क्या करता है भाई? कुछ लेके आता है आपके लिए, आपको केवल कनेक्ट कर देता है, बस।
तो उस पावर हाउस से हम केवल कनेक्ट कर देंगे। तप का भंडार उनके पास है, ज्ञान का भंडार उनके पास है, प्राण बल सब कुछ उन्हीं के पास है, और अथाह सागर है। दुनिया भर की सब ऊंचाई उनने छोटी कर दिखलाई। आपने तप किया, पुण्य हमको दिया, शिव हमारे लिए विष पिया आपने। आइए, बहुत छोटा सा कर्मकांड है, आज बहुत सा काम ही है, विदाई का दिन है, इसलिए ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। जो दीक्षा लेने वाले भाई कौन हैं, बहनें, हाथ उठा देंगे। दीक्षा ले पीछे वाले यदि हैं तो थोड़ा सा यदि आगे जगह मिले तो उनको आगे कर दीजिए। आगे आ सकते हैं आप। दीक्षा लेने वाले जो पीछे बैठे हैं आगे आगे आ सकते हैं तो आगे, इधर से आगे। हाँ, बिठा दीजिए सामने। नहीं, यहाँ तो बैठे ठीक है, वहां तो ठीक ही है। जो पीछे हैं उनको आगे बुला रहे हैं। शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब तो बाराती बहुत लंबी आ गई भाई। हमारे पास लिस्ट तो आया था 4-5 का, 25 हैं। पहले बताते तब तो हम दूसरा घर बनाते फिर इसके लिए। देखिए आप पवन जी अच्छा से बिठाइए सबको। थोड़ा सा आगे यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक गमला है ना, गमला तक ले लीजिए, गमला तक ले लीजिए, गमला तक आराम से। नहीं है तो यहाँ पे एक लाइन और लगा लीजिए बहन जी, एक लाइन वहां भी लगा लीजिए और थोड़ा सा जगह बीच में छोड़ के। एक थाली में पूजन सामग्री रखिएगा, जल पात्र भी रखिएगा। सबको तिलक कर दीजिए, हाथ में कलावा बांध दीजिए। जो बंधा हुआ हो तो बंधे रहेंगे, जो बाद में आए हैं जिनके हाथ में कलावा नहीं बांधा, थोड़ा तिलक कर दीजिए, कलावा बांध दीजिए। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा, ताकि बीच में कोई आना जाना हो तो इधर आ जाए बेटा। और भाई जितना तो आप थोड़ा आगे आ जाइए। पीछे जो है उनको नजदीक से ही लोगों को आना पड़ेगा। आप देख लीजिए भाई, थोड़ा जगह बना लीजिए इनके लिए। सबको तिलक कर दीजिए, कलावा बांध दीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए भाई, जो प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कच्चा दीक्षा। कौन दीक्षा? और जो विधिवत रजिस्ट्रेशन, नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा करके ले रहे हैं वो पक्का दीक्षा। हालांकि दोनों एक तरह से प्रोविजनल, क्या बोलते हैं, प्रोविजनल भी कुछ होता है। जब तक शांति को नहीं जाते हैं आप, जब तक उस पावर हाउस को नज़दीक से नहीं देखते हैं, आप वहाँ जाइए, रुकिए, दिन भर की दिनचर्या को देखिए, कभी 9 दिन का सत्र कीजिए, तब वो पक्का होता है, तब वहाँ का मुहर लग जाता है। नहीं फिर भी आज ही हम आपका वहाँ एडमिशन करा देंगे, यहाँ से लिस्ट लेके जाएंगे, वहाँ व्हाट्सअप कर देंगे अपने विभाग में, और जी के चरणों तक आपका संदेश पहुँच जाएगा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अज्ञान के अंधेरा से बचाने वाले, ज्ञान का आलोक फैलाने वाले, जन्म जन्मांतर के पापों का हरण करने वाले, हम सब के लिए आराध्य सर्वसमर्थ गुरु सत्ता, उनको हम सब हाथ जोड़ के एक बार नमन करेंगे। देखिए, प्रसन्नता ये है
कि कुछ नौजवान बेटे और बेटियां ही बैठे हैं और लगता है कुछ बेटा और बहू भी बैठे हैं। दीक्षा लेने का सही उम्र बताऊं आपको? तेरा उम्र क्या है बेटा? 16 साल। खड़ा हो जा, उधर मुंह कर ले। तेरा उम्र क्या है गुड़िया का? तो भी खड़ा हो जा। हाँ, उधर मुंह कर ले। तू भी खड़ा हो जा बेटा, ये भी खड़ा है। ये जो छोटे बच्चे हैं तू भी खड़ा हो जा, उधर मुंह कर। और आप लोगों का उम्र क्या है बेटा? आप दोनों ही खड़ा हो जा। देख लीजिए भाई, वो भी दीक्षा ले रहा है कि मम्मी ले रही है? तो खड़ा हो जा। दीक्षा लेने का सही समय, उपयुक्त समय जिसको कहते हैं, लगभग यही है। ये जो बच्चे सामने देख बेटा, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। दादा दादी चाचा चाची सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। चाचा चाची दादा दादी को। दीक्षा लेने का सही उम्र लगभग यही है। बैठ जा बेटा। हम लोग पस्तिक अभी नहीं, अभी तो खाने पीने का समय है। खूब खा लीजिए, खूब मौज कर लीजिए। फिर जब हाथ कांपने लगेगा ना तो कहें कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है, हमसे तो बैठते नहीं बनता है। अब क्या बैठते बनेगा? इतना आनंद ले लिए हैं कि मजा लेते रहिए। मजा का सजा मिल रहा। जो बैठ नहीं सकता है, जो आधा घंटा 1 घंटा पालथी मार के बैठ नहीं सकता, वो क्या जब तब ध्यान करेगा भाई? कहाँ गुरु जी के आशीर्वाद पाने योग्य बनेगा? स्वामी विवेकानंद कहते थे, गीता का ज्ञान जिसको पाना, पहले अखाड़ा में जाके कुश्ती लड़ना सीखे। और आज हम लोग गीता क्या समझते हैं? मरते समय गीता सुना देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। पहले से कोई अभ्यास है नहीं, पहले से कोई रिहर्सल किए ही नहीं है। आप डायरेक्ट मरते समय सुना देंगे तो क्या अंतर पड़ेगा? अभ्यास यही है। बनने या बिगड़ने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 वर्ष का उम्र। बनना है तो या बिगड़ना है तो जो करना है सो कर लीजिए। बेस बन जाएगा, नींव बन जाएगा और इसी पे भव्य भवन का निर्माण होगा। इस समय जो सचेत नहीं हुआ, इस समय जो सावधान होशियार नहीं है, हमारे तरह पहले ना सावधान होशियार। सावधान नाम सुने आप लोग? सावधान होशियार। और वहाँ एक आंदोलन चल रहा, तो उस समय तो हम शांति में लगभग पहुँचने ही वाले थे। गुरुदेव हमको खींच लिए थे। कहते थे ऊपर से 6 इंच छोटा करते थे, नीचे से 9 इंच छोटा करते थे। ऐसा अभियान चलता था। सावधान होशियार हो गए, अब रसातल में गए हो। हाँ, पुष्प दे दीजिए। सब रेडी हो गए। अब 2 मिनट रुक दीजिए पवन जी, भाई जी 2 मिनट रुक जाइए ताकि इनको ज़्यादा टाइम ना लगे। सही जो कहा जाएगा सब ध्यान से सुनेंगे। आपके गुरु जी का नाम पता है क्या है? क्या नाम? वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक, जितना याद रहे न तो याद करना, किताब पढ़ना। जो बच्चे छोटे हैं अभी पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता इन किताबों को अपने घर में मंगाइएगा। ये पौष्टिक आहार, दूध जो है ना आपका हरियाणा वाला, उससे 1000 गुना ज़्यादा पौष्टिक आहार इसमें है। दिमाग में कहीं भी कोई वायरस, कीड़ा, चाहे कोरोना हो चाहे जो, उसको यदि गेट आउट करना है तो ये बहुत बड़ा महा औषधि है। ये आपके घर में आना चाहिए। मंथली पत्रिका है, साल भर का जमा कर देंगे। पवन भाई जी किसी से संपर्क करा देंगे, सब बहनें हैं कि लोकल हैं, इन्हें पूछ लीजिए गार्जियन का नाम पता, अपने घर में मंगाना बेटा, रोज पढ़ना। इसी के रूप में गुरुजी माताजी हर महीने आपके घर में आएंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, भ्रम भटकाव से बचाएंगे, संकट से उबारेंगे। 2 मासिक पत्रिका है और एक पाक्षिक है जो 15 दिन में आता है। ये तो आपके यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा, ये तो आप सब मंगाइएगा 25-25, और 25 की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जो कार्यकर्ता गण है भाई,
25 घरों तक आप इसे पहुंचाएंगे। बहुत सस्ता एक सकारात्मक न्यूज पेपर है, समाचार पत्र। दुनिया में अच्छे अच्छे काम कितने हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, आपको जानकारी मिलेगी। और कुछ अच्छा संदेश भी रहता है, सांस्कृतिक नई नई योजनाओं की जानकारी। 2 काम ये हो गया। तीसरा ये है कि हम आपके कौन होंगे पता है? भूल के हमको गुरुजी मत कहिएगा। हम क्या होंगे आपके? गुरु भाई। हम क्या होंगे आपके? गुरु भाई। गुरु भाई। चाचा जी लगते हैं तो चाचा जी बोल देना, दादाजी लगते हैं तो दादाजी बोल देना। नाम तो ऐसे बाल रूप है, तो दादाजी कहेंगे तो अब हमको तो खराब नहीं लगेगा, तुमको है बाल रूप, इनको हम दादाजी कैसे बोले? हम बनेंगे आपके गुरु भाई। गुरु कौन बनेंगे? वो जो फोटो ऊपर देख रहे हैं, आपके दीक्षा सेट में भी कुछ होगा फोटो। ये गंगा जली भी आपके हाथ में है, कुंभ का प्रसाद है वो। लगभग 25 लाख घरों में स्थापित हुआ है और जो भी दीक्षा लेते हैं उनको ये दिया जाता है। अब सब लोग हाथ जोड़ करके गुरु सत्ता को प्रणाम कर लीजिए। गुरु चेतना को बार बार देखिए और आंख बंद करके अपने अंतःकरण में उनको स्थान दीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंयुतम्। आँख बंद रखेंगे, हाथ जोड़े रहेंगे। ओम बृहस्पते अतियदार्यो अर्हाद्यो मद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यदि जयच्छवसरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चैत्रम् उपयाम गृहीतोषि बृहस्पतये त्वैषते यो निर्बृहस्पतये त्वाम्। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आप सही भजन बोलेंगे, हम जो शब्द यहाँ से बोलेंगे सब दोहराएंगे। बोलिए ओम ओम परमात्मा चेतनाम परमात्म चेतनाम गुरु रूपेण वृणे दृढ़े। उस परम चेतना को, उस प्रेम चेतना को हम सब गुरु रूप में वर्ण करते हैं। अब गायत्री मंत्र आपको नित्य जपना है 3 माला। कितना माला? 3 माला। 324 बार। 324 बार जपेंगे तो पूरा पूरा लाभ होगा, और जितना कटौती करेंगे उतना कम लाभ होगा। जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको हम 1 माला तक ला सकते हैं। जो 10-12 साल के हैं उनके लिए, जो 15 साल के हो गए उनके लिए नहीं। कोई इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, परीक्षा हो, तो भी मैं बीएससी का परीक्षा देने जाता था तो रामचरितमानस पढ़ के जाता था। हमारे दोस्त कहते यही लिखेगा, हम के लिए लिखेंगे नहीं, लेकिन जब पढ़ लेते हैं दिमाग की बत्ती खुल जाती है। जो पढ़ लेते हैं ना, दिमाग की बत्ती कहीं भी पड़ा हुआ होगा अपने, वो वहाँ पे प्रकट हो जाएगा। कहाँ रखा है वो आ जाएगा सामने स्क्रीन पे।
मोबाइल में सब कुछ जंगल भरा पड़ा रहता है ना, जो ढूंढते हैं स्वाद आता है। तो गायत्री मंत्र जपने से मन आपका एकाग्र होगा, स्मरण शक्ति का विकास होगा, संकल्प बल बढ़ेगा और हर चुनौती की सामना कर सकते हैं आप, इतना आपके अंदर हिम्मत होगा। तो 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। ठीक, हाथ पैर धो के स्नान कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो कपड़ा बदल के भी पूजा पाठ जब तब कर सकते हैं। अनेकों परिस्थितियां हैं, स्नान का हम शर्त सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं कर सकते हैं। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, मौसम का ध्यान रखते हुए, नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सबसे पहला काम जब तब का पूरा कीजिए। जब शांत सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उगते हुए सूर्य के समय, पहला काम हो गया। दूसरा, अखंड ज्योति पत्रिका रोज पढ़िएगा। कुछ अच्छा किताब यहाँ से खरीद के ले जाइएगा। गुरुदेव माताजी सद ग्रंथ के रूप में आपके साथ रहेंगे, सद साहित्य के रूप में रोज पढ़ना है, खुराक लेना है। बिना जप किए भोजन नहीं करना है, अब बिना स्वाध्याय किए सोना नहीं है। 2 काम समझ गए ना। तीसरा, समय 24 घंटा सबको मिला है, बहानेबाजी नहीं चलेगा। 24 घंटा में ही गुरुदेव 66 माला रोज जपते थे और इतना बड़ा परिवार संगठन खड़ा किए, घंटों स्वाध्याय करते थे। अखंड ज्योति पत्रिका तो एक दिन में लिख देते थे और 3400 किताब लिख दिए, 16 करोड़ का परिवार बना दिए, 5000 सेंटर पूरे देश दुनिया में बने हुए हैं। समय उनको ही 24 घंटा ही मिला था। इसलिए समय के बहानेबाजी नहीं, समय को व्यवस्थित कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, धन बर्बाद मत कीजिए, विचार को इधर उधर घूमने मत दीजिए, विचार को भी सही दिशा में लगाए रखिए। समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम और इंद्रिय संयम का ध्यान रखेंगे। और गुरु के काम में कुछ समय साधन लगाइए। हम लोग ऐसे ही नहीं आए हैं, उनको दक्षिणा में दिए हैं गुरु जी को, तब थोड़ा समय साधन। आज ही भाई जी को कह रहे कि आपके बिना हमारा काम नहीं चल रहा, आप आ जाइए। ये टोली नायक थे एक और टोली के अपने क्षेत्र में, यह गोहरा है, नौकुंड, वहाँ भी कह रहे हैं कि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए हैं, केंद्रीय टोली में आ गए हैं, यहाँ से कुछ और ऊर्जा लेके जाएंगे तो क्षेत्र में काम करेंगे। अभी हम नहीं आएंगे, आएंगे तो एक दिन के लिए कभी जाएंगे, वो भी हम पहुँचे हैं कि नहीं कोई निश्चित। सब उनका मानस तैयार कर चुके हैं कि आप खड़ा हो, अब अपने कंधे पर उठा लो भाई। ये सेवा करना है। कुछ 4 काम ध्यान से रखिए, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, व्रत का पालन। जो जितना अच्छा से करेंगे उनको उतना ही अच्छा लाभ, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। आप सभी लोग अपना हाथ ऐसे कर लीजिए, अंगूठा पैरेलल रहेगा, अंगूठा एक दूसरे पे क्रॉस नहीं करेंगे, कैसे? अंगूठा आजू बाजू में रहेगा। ये कोहनी को जो है पंजला से लगा लीजिए, मेरुदंड सीधा रखिए और बार बार गुरु जी माता जी को चित्र में देखिए, आंख बंद करके अपने अंतःकरण में उनको स्थान दीजिए, मन को बिल्कुल एकाग्र कीजिए, गुरु चरणों में समर्पित कीजिए, गुरु चेतना से एकाकार होने का भाव रखिए। हम और गुरु जी, हम और माता जी, गुरु चेतना से एकाकार। गुरु का शिष्य में शक्तिपात, जैसे गंदा नाला भी गंगा में मिल जाता है तो गंगा जल बन जाता है, जैसे दूध और पानी मिलकर के एक हो जाता है, जैसे आग और ईंधन मिलकर के एक हो जाता है, जैसे लता वृक्ष का सहारा पाकर के शिखर तक पहुंच जाता है, वैसे ही हम सामान्य सा जीव गुरु चेतना से जुड़ करके असामान्य होने जा रहे हैं। जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। सावधान, मन मस्तिष्क शांत एकाग्र। सावधान, मन मस्तिष्क शांत एकाग्र, गुरु चेतना से एकाकार, समग्र समर्पण गुरु चरणों में। यहाँ से हम महामंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। इसके पूर्व एक बार सभी लंबा ओम का उच्चारण करें।
सब बोलेंगे ओम ओम भोः भूः भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भोः भूः भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक परिजन पवित्र जलपात ले लें और शवों को ऊपर पवित्र जल का सिंचन कर दें। आपके पवित्र अंतःकरण में जो महामंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का बीजारोपण हुआ है आपके जीवन में फलित हो सके इस भाव से पवित्र कलश का जल का सिंचन। ओम आपोहिष्ठामयो भुव तान ऊर्जे दधातर महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रस तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरङ्गमामरो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयथा धीरे धीरे नेत्र खोलिए, दोनों हाथ खोलिए, दोनों हाथ को रगड़िए। अपने नेत्रों पे हल्का हल्का मालिश कर लीजिए। अपने मुखमंडल पर हाथ फेरिए, सिर पे हाथ फेर लीजिए, सहज सामान्य हो जाइए। कर्मकांड बहुत छोटा है लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है। आपको पहला उदाहरण दिए थे गुरु जी का जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थूल दीक्षा दी गई थी। प्रथम गुरु वो थे, लेकिन दूसरा जो दीक्षा लिए थोड़ा सूक्ष्म था। पावन बसंत पंचमी का पर्व था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। 1926 से अंग्रेजी तिथि के अनुसार कहिए तो अंग्रेजी तारीख 1926 था। 18 जनवरी 1926 पावन बसंत पर्व का शुभ अवसर ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को दादा गुरु का दर्शन हुआ था। हिमालय के ऋषि सत्ता गुरु जी से मिलने के लिए आए थे। उनका सिलेक्शन हो गया। उस ऋषि मंडल में उनको कहा गया, बेटा तेरा चुनाव हुआ है, तेरे को युग निर्माण के लिए भेजा गया है। 3 जन्मों का दृश्य दिखाया गया। ये सब गुरुदेव का किताब पढ़िएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। एक किताब है हमारी वसीयत और विरासत, आपको सब पता चले गुरुदेव कौन है। उसी में गुरुदेव दुर्गम हिमालय में एक एक वर्ष रह रहे हैं तो उसका संस्मरण उसमें लिखा हुआ है। किताब है सुन शान का सहचर। ये सब किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।